द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि हम सरकार के लिए एक मेमोरेंडम लेकर के आए, वो आकर के ले और लेकर के हमारी भावनाएं सरकार तक पहुंचाने का काम करें, सरकार को आगाह करा दे कि अगर किसान की पेमेंट समय पे पूरी नहीं करी तो फिर अगले इंजाम के लिए, अगली तारीख के लिए आप जिम्मेवार होंगे, हम नहीं होंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 6 वर्ष से जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से लगातार किसान को मंडी में लूटा जा रहा है। जो धान की फसल पैदा करने वाला किसान था, उस किसान को जब मंडी में फसल बेचने जाता है तो नमी के नाम के ऊपर 250 से 300 रुपए उसकी जेब से निकाल लिए जाते हैं। इस लूट के साथ साथ एक नई योजना बनाई कि किसान की जेब से और पैसा कैसे निकाला जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बना करके आपसे बिना पूछे बिना बताए हर किसान की जेब से 500-1000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से भी ले लिया। पहले धान वाले को लूटा, फिर बाजरे वाले को लूटा, फिर सरसों वाले को लूटा, और इस बार गेहूं वाले को भी लूटना शुरू कर दिया। मैंने मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह से आज किसान की जेब के ऊपर दिन में डाका डाला जाता है। सुविधा शुल्क के नाम पे पैसा लेते हो, गेहूं कलर फेड कर जाए, कलर चेंज कर जाए, उसके नाम पे, क्लस्टर के नाम पे ऊपर 14 रुपए लेते हो। अभी एक साथी बता रहा था कि अब तो मंडियों की सफाई के नाम के ऊपर भी 10 रुपए किसान से लिए जाते। मैंने मुख्यमंत्री से कहा था, जब दूसरी दफा जब मंडियों की बात आई थी, जब उसने कहा था कि हम खरीद करेंगे, तब हमने उनके सामने ये बात भी रखी थी कि जहां किसान की गेहूं की खरीद आप मंडियों के अंदर आड़तियों की जिम्मेवारी के साथ अगर खरीदोगे तो किसान के सामने दिक्कत कम हो, लेकिन उनकी जेब में कैसे पैसा आए, इसके लिए साथियों उन्होंने किसान को जो है मंडी से आड़ती के माध्यम से गेहूं खरीदने की बजाय आड़ती को तो बिना उसके माध्यम बनाए 2.5% दे दिया। 2.5% दे दिया कि नहीं दे दिया आड़ती? जब 2.5% उसको दे दिया तो उसको माध्यम भी बना लेना चाहिए था। जब पैसा ही दिया है तो फिर उसको माध्यम क्यों नहीं बनाया? माध्यम साथियों इसलिए नहीं बनाया कि 17,000 करोड़ रुपया गेहूं का बढ़ता था। ये पैसा कोई इनका नहीं है, ये सारा का सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये तो बीच के अंदर सिर्फ और सिर्फ बिचौले हैं जो 4% लेकर के सरकार केंद्र की को खरीद करके देते। इनको तो 4% पैसा इस बात के नाम का मिलता है कि आपने हमें गेहूं खरीद करके दी। अगर कोई बारदाना है तो केंद्र की सरकार का पैसा है, अब कोई भाव देना है तो केंद्र की सरकार का है। साथियों, वो जो 17,000 करोड़ रुपए है, उसका ब्याज भी अगर 1 महीने का 50 पैसे के हिसाब से भी, सैकड़े के हिसाब से अगर आप काउंट करोगे, वो भी सैकड़ों करोड़ रुपया बढ़ जाता है। किसान की पेमेंट तो 1 महीने रोकी है, लेकिन उसका ब्याज के रूप के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपया जो है चंद लोग सरकार में बैठे खा गए। आज जो पैसा आपको नहीं दिया जा रहा, उसके पीछे केवल एक ही मकसद है कि कैसे किसान को परेशान किया जाए और कैसे उसके पैसे से अपनी जेब भरी जाए। मैं कल मुख्यमंत्री से मिला था, मैंने उनसे पूछा था कि कितना और समय लगाओगे किसान की पेमेंट करने में। मैंने उनसे पूछा कि चने की खरीद कब शुरू करोगे। आपको सुनकर के हैरानी होगी, मुझे मुख्यमंत्री पूछ रहा था, हमने पिछली साल भी चना खरीदा था क्या? मैंने उनसे कहा कि इस बात की जानकारी तो आपको होनी चाहिए थी। मुझे कहने लगे क्या भाव है?
मजाक की बात नहीं कर रहा। मैंने उनसे, जब उन्होंने मुझे कहा कि अब की बार रेट क्या है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसको ये भी पता नहीं है कि गेहूं का क्या रेट है, चने का क्या रेट है, सरसों का क्या रेट है, जौ का क्या रेट है। हम उस मुख्यमंत्री से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसान की भलाई के लिए कोई निर्णय ले सकता है। मुझे कहने लगे कि बाजार में किस भाव बिकता है। मैंने कहा हमारे प्रदेश की यही बदकिस्मती है कि आप बैठे हो और आप मेरे से पूछ रहे हो। तो साथियों, ऐसे लोगों को इन सब बातों की समझ आई, इसके लिए हमें छोटे मोटे धरने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए पहले हमें लाकर के गांव में लोगों को जागृत करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम हर व्यक्ति विशेष को, वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, बात किसान की है। आज कोई किसी एक राजनीतिक दल के लोग परेशान नहीं है। आज प्रदेश का सारा किसान दुखी है, परेशान है। उस किसान को कैसे बचाया जा सके, ये जिम्मेवारी तो साथियों मान के चलो विपक्ष की हुआ करती है। और विपक्ष में आज अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। विपक्ष का लीडर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जिम्मेवारी तो उनकी बनती थी कि वो सरकार में मुख्यमंत्री से बात करते, वो प्रेस के लोगों के बीच में जाते, वो लोगों की लड़ाई लड़ते, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने साथियों की जिम्मेवारी लगाते। लेकिन क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे, उनको भी 10 वर्ष तक किसान की चिंता नहीं थी। किसान की अगर चिंता इस देश में किसी ने करी तो मेरे से पहले सुरेश खोत आपको बता रहे थे, इस देश में किसान की चिंता थी चौधरी छोटू राम को। इस देश के किसान की चिंता उसके बाद किसी ने करी तो उस शख्स का नाम चौधरी चरण सिंह था। और उसके बाद अगर इस देश के किसान को किसी ने मान सम्मान दिलवाने का काम किया, किसान की कोई पहचान बनाने का काम किया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। इसलिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की अब जिम्मेवारी ये बनती है कि जब किसान को सरकार लूटने का काम कर रही है, कैसे उस किसान को बचाया जा सके, इसके लिए हमें 100% लोगों को लामबंद करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे हमें ट्रालियां जोड़नी पड़े, चाहे हमें पैदल चल करके आना पड़े, फिर अगला धरना नहीं होगा, अगला तो घेराव होगा, अगली तो तसल्ली होगी। अगर यहां मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो चंडीगढ़ भी दूर नहीं है। फिर तो एक फैसला कर लेंगे कि मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जाएगा वहीं मुख्यमंत्री को घेर लेंगे। फिर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और मंत्रियों के कार्यक्रम नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े और चाहे उसके लिए कोई मुकदमे दर्ज हो, उससे डरने की जरूरत नहीं। तुम एक जगह मेरी गैर मौजूदगी में इनको रोक लेना, ये अपने आप इनको अकल आ जाएगी इस बात की कि अब किसान के साथ अगर अन्याय करोगे तो इसी तरह के बातों का सामना करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि 9 तारीख को कोई कमी नहीं छोड़ोगे ना।